नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप लोग सब कैसे हैं? तो आज मैं बात करूँगा एक फाइबर कंपनी के बारे में। तो फाइबर इंडस्ट्रीज में जो जितने सारे कंपनीज है, देखा जाए ये जो कंपनी है वो मार्केट में देखा जाए बहुत पुराना कंपनी है। कंपनी 1976 से 6 में स्टार्ट हुआ था और स्टॉक मार्केट में 2007 में आया था। तो कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है फ्यूचर में इस कंपनी और भी अच्छा खासा ग्रोथ मेंटेन करा सकते हैं। तो कंपनी के प्राइस रेंज देखकर मत मत भाग जाना। बहुत सारे दोस्त सबसे पहले कंपनी का प्राइस देखते हैं, उसके बाद उसको लगते हैं इतना पैसा में इस कंपनी निवेश करने से अच्छा है मैं कोई छोटा कंपनी पकड़ लूँ, पेनी स्टॉक पकड़ लूँ। वो अगर डबल हो जाते हैं, मान के चलिए 5-10 रुपया का शेयर पकड़ लूँ कि 50 रुपया का शेयर पकड़ लूँ और 100 तक चला जाएगा तो मेरा फंड डबल हो जाएगा, तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सोचने से आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मतलब फायदा नहीं मिलेगा। तो आप निवेश तो बहुत सारे कंपनीज के ऊपर कर देंगे, उनमें से गुने चुने कुछ ही कंपनी के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। देखा जाए तो आप 10 कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसमें से 2 से 3 कंपनी ने आपको प्रॉफिट दिया, बाकी 7 कंपनी ने आपका पूरा पैसा लेके गया, पूरा डुबा दिया। तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट ऑफ रेशियो पूरा के पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक ढूँढना ही है, आप थोड़ा-सा रिस्क लेना ही चाहते हैं, तो आप कुछ अनकॉमन स्टॉक को भी चूज़ करिए जो फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो उसी के साथ जुड़े हुए और एक कंपनी के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, जो यहाँ पे मैं अभी आपको पहले ही आप थंबनेल में देख चुके हैं। कंपनी का नाम है गरवारी टेक्निकल फैब्रिक लिमिटेड। तो गरवारी टेक्निकल फैब्रिक लिमिटेड कंपनी के नाम में ही आ जाता है फैब्रिक। तो कंपनी चलो देख लेते हैं कंपनी का डिटेल्स क्या है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो इस तरीके से बात बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आ चुके हैं कमेंट बार में कि सर इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के दीजिएगा। तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, आप देख सकते हैं कंपनी टोटली फैब्रिक के ऊपर काम करते हैं, जो धागे होते हैं उसके ऊपर भी काम करते हैं और सिंथेटिक के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो देखा जाए तो इसी फील्ड में कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी एक्चुअली फैब्रिक्स बनाने वाला एक दिग्गज कंपनी है। तो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग डिपार्टमेंट का कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल्स दिखाने से पहले मैं कंपनी का वेबसाइट सबसे पहले आपको चेक कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी कौन सा फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं आप एक एक करके देख भी सकते हैं। कंपनी अलग अलग सेक्टर के अलग अलग फील्ड के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जो मछली पकड़ने का देखिए, मछली पकड़ने पकड़ने का जो नेट होते हैं, मतलब जो जाले होते हैं वो एक्चुअली इसी कंपनी बनाते हैं। तो देखिए कंपनी का फील्ड देख लीजिए तभी आपको पता चलेगा। देखिए फिशरीज, मतलब फिशरीज के जो नेट होते हैं उसके भी ऊपर कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। जो मतलब देखिए दूसरा जो है वो एक्वाकल्चर है। मतलब एक्वाकल्चर आप सभी जानते हैं, मछली मतलब फीडिंग करने के लिए मछली को मतलब बनाने के लिए एक जगह बनाया जाता है, उसको एक्वाकल्चर बोला जाता है। तो उसके ऊपर भी जो नेट बनाए जाते हैं उसका भी मतलब प्रोडक्शन इसी कंपनी देते हैं। साथ ही साथ देखिए कंपनी शिपिंग के भी बिजनेस, शिपिंग इंडस्ट्रियल के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए यान के ऊपर भी काम करते हैं और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के भी। आप मान के चलिए आप टेबल टेनिस खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, जो उसका जो नेट बनता है ना वो भी इसी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ देखिए कोटेड फैब्रिक, मतलब आप मान के चलिए कोई भी गाड़ी में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उसके ऊपर जो कोटेड रहता है ना, जो जो त्रिपल रहते हैं उसी को यहाँ पे फैब्रिक से बना जाता है, वो भी इसी कंपनी प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ और भी देखिए एग्रीकल्चर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं और साथ ही साथ और जियो सिंथेटिक के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इतना ज्यादा फील्ड में काम करते हैं और जो फील्ड फ्यूचर ओरिएंटेड है, ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है, सारे के सारे फील्ड फ्यूचर ओरिएंटेड है, कोई भी फील्ड फ्यूचर में बंद नहीं होगा। इस तरीके से फील्ड के ऊपर ही कंपनी काम करते हैं। तो इसीलिए एक कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा मतलब पॉजिटिविटी जरूर दूंगा, क्योंकि फिर भी देखिए आप खुद के मर्जी से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी उतना बड़ा कंपनी नहीं है। कंपनी मात्र 6,000 6,500 करोड़ का मार्केट कैप, 6,000 प्लस 6K प्लस था करोड़ का मार्केट कैप कैप है इसका। तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं।
तो ये था कंपनी का एक डिटेल्स, और कंपनी का बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो आपको कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना होगा। तो यहाँ पे देखिए गरवारी जो टेक्निकल फैब्रिक है वो देखा जाए तो कंपनी अभी फिलहाल के लिए कोई एक बार भी कंपनी स्प्लिट नहीं किया, और कंपनी अभी भी फेस वैल्यू 10 रुपया है। साथ ही साथ हाँ, चलो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 6500, मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, और कंपनी का जो पी रेशियो है वो 43 है, और कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 30 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में, अच्छा खासा लेवल में दिखेगा। कंपनी का एनुअली इनकम जो है वो 155 करोड़ का टोटल एनुअली इनकम है। प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 52.6% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी का हाथ में जो कैश है वो 184 करोड़ का टोटल कैश है, अच्छा खासा कैश है। कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी टोटल देखा जाए तो मतलब सेम टू सेम है, कंपनी एनुअल इनकम भी 155 करोड़ है, कंपनी का डेप भी 155 करोड़ का है। तो कंपनी को आप डेप फ्री बोल भी सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा है, 73 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कर रहा है, कोई खराब नहीं है। कंपनी के इन्वेंटरी डेज ये थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगा, इन्वेंटरी डेज थोड़ा सा कम लगना चाहिए था, करीबन 218 डेज लग रहा है कंपनी का प्रोडक्शन करने के लिए और माल बेचने के लिए। तो डेटोस डे कंपनी का हाथ में 77 डेज के अंदर कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है, चलो ये भी ठीक है। वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, मगर यहाँ पे 54 है, चलो फिर भी ठीक है। तो कंपनी के बाकी जो पैरामीटर आप देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी 60% रेवेन्यू या ऐड करते हैं, मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर 60% रेवेन्यू जनरेट करते हैं कंपनी। आप आप फैब्रिक के ऊपर कंपनी ज्यादातर बिजनेस करते हैं, और फैब्रिक के ऊपर ही कंपनी ज्यादातर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सिर्फ कंपनी इंडिया में नहीं ग्लोबल मार्केट में भी काम करते हैं। आप यहाँ पे वेबसाइट में ही आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए अमेरिका है, इंग्लैंड है, और भी बहुत सारे कनाडा भी है। तो बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर कंपनी जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे कंट्रीज के साथ काम करते हैं। तो कंपनी के देखिए फाइनेंशियल के रिपोर्ट के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मेंटेन किया, कभी भी लॉस नहीं किया। देखिए 2020 मार्च जून इस क्वार्टर में, मतलब कंपनी का जो सेकेंड क्वार्टर आया था लॉकडाउन के पीरियड में, तब भी देखिए कंपनी 1800 का, सॉरी 18 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। प्रॉफिट तो जरूर किया, उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, बहुत सारे दोस्त कहेंगे सर प्रॉफिट तो उतना नहीं हुआ, फिर भी देखिए 18 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे किया। तो कंपनी ने यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया, अच्छा खासा प्रॉफिट को यहाँ पे क्वार्टर बेसिस मेंटेन किया। अभी देख लेते हैं साल भर की परफॉर्मेंस के बारे में। तो साल भर में भी देखिए कंपनी प्रॉफिट को हर साल में ग्रोथ कराते आया है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कोई भी कंपनी के ऊपर, कि कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, और कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को ठीक लेवल में रखा है कि नहीं रखा है, उसके बारे में आपको जानना है। तो ऑब्वियसली कंपनी देखिए करीबन करीबन 19 करोड़ से स्टार्ट हुआ, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ, 2010 के रिपोर्ट से 19 करोड़ था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए अभी फिलहाल के लिए 155 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुके हैं। तो कंपनी देखिए आपको रिटर्न भी शानदार दिया, 10 साल में 52%, 5 साल में 35%, 3 साल में 41%, और 1 साल में 23%। ओवरऑल कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न भी यहाँ पे दे चुके हैं। और एक चीज कंपनी के ऊपर जो बात मैं आपको जरूर कहूंगा, कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में जाएंगे तो देखिए कंपनी आपको बाईबैक तो दिया, दो दो बार बाईबैक दिया, मतलब यहाँ पे एक बार बाईबैक दिया और यहाँ पे भी एक बार बाईबैक दिया। कंपनी आपको डिविडेंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो आपको देखना चाहिए। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है, इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी खुद का बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, नंबर वन पॉइंट हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं कर रहा है जिस तरीके से कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए था। तो देखिए जैसे डीमार्ट देख लीजिए, डीमार्ट मतलब एवेन्यू सुपरमार्ट, वो देखेंगे तो उतना डिविडेंड, उतना बोनस, उतना बाईबैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के बारे में तो ऑब्वियसली जबरदस्त कंपनी है, कोई खराब नहीं है, और इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। देखिए पब्लिक के साथ ही साथ अदर्स इंस्टीट्यूशन भी पहले निवेश करके रखे थे, अभी माल बेच दिया। चलो पब्लिक के पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, फिर भी देखिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी रख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म पीरियड का सोचना, क्योंकि देखिए एक रिकवरी अच्छा खासा हुआ है, बहुत सारे दोस्तों ने टॉप लेवल में शायद बाय करके रखा है। तो अराउंड देखा जाए तो 30% तक यहाँ पे रिकवरी कर चुके हैं। तो
30% तक रिकवरी करने के बाद भी कंपनी फिर से रीबैक कर रहा है, तो अच्छा खासा एक रीबैक यहाँ पे देखने को मिला। अराउंड 16% तक रिकवरी कर चुके हैं, तो अभी 15% बाकी है रिकवरी करने के लिए। तो आप इस तरीके से गिरावट के ऊपर पैनिक होके इस शेयर को बेचिएगा मत, जितने सारे दोस्तों के पास इस कंपनी का शेयर है। और नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूँगा, फिर भी मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी में पोटेंशियल आपको दिखेगा फ्यूचर में। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।